हाय, वेलकम टू द डिवाइन पावर टैरो। आज हम इस बारे में रीडिंग करने वाले हैं कि 2026 में हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस आने वाली है। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग होने वाली है। तो पाइल पिक करने के लिए आप एमेथिस्ट के 2 क्लस्टर में से किसी एक क्लस्टर को चूज कर सकते हैं। ओके, या तो आप इस क्लस्टर को चूज करिए, ये पाइल 1 के लिए होगा और ये पाइल 2 के लिए। तो ये रहा, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइट पिंक है, देख सकते हैं इसे, करेक्ट। और ये वाला जो क्लस्टर है ये है थोड़ा सा बिग क्रिस्टल के साथ, ठीक है। ये कुछ ऐसा है। जो भी चीज आपको अट्रैक्ट करे आप उसे उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। पाइल 1 और पाइल 2, पाइल 1 एंड पाइल 2। तो ठीक है, आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं जस्ट पाइल 1 के साथ। तो चलिए पहले देखते हैं कि पाइल 1 के लिए न्यू ईयर में कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। पाइल 1 के लिए न्यू ईयर के लिए कोई भी ब्लेसिंग, कोई 3 ब्लेसिंग, हम 3 ब्लेसिंग जानेंगे पाइल 1 के लिए न्यू ईयर और नए साल में आने वाली 3 ब्लेसिंग। गाइड कीजिए, गाइड कीजिए इसी 3 ब्लेसिंग के लिए। ओके, तो हम लेंगे पहले ब्लेसिंग के कार्ड्स। इसे हम अनफोल्ड करेंगे, पर ये वाला लेते हैं, ठीक है। पर साथ में गाइडेंस के साथ, तो गाइडेंस के कार्ड भी निकाल ही लेते हैं पाइल 1 के लिए। पाइल 1 के लिए 2026 में कोई भी 3 गाइडेंस। पाइल 1 के लिए कोई 3 गाइडेंस 2026 के लिए। पाइल 1 के लिए कोई भी 3 ब्लेसिंग, ओ गाइडेंस, सॉरी, कोई भी 3 गाइडेंस फॉर पाइल 1। 3 गाइडेंस के लिए, यानी 3 गाइडेंस प्लीज। 2 आए हैं, ये होगा 3। चलिए पहले देखते हैं ब्लेसिंग्स में क्या आया है। टेम्परेंस। नए साल में आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग आ सकती हैं। प्रेगनेंसी हो सकती है, उसके अलावा इमोशनल हीलिंग आ सकती है और इमोशनल बैलेंस आपके लिए आ रहा है नए साल में। उसके अलावा एक हो सकता है आप में ऐसा स्वभाव आए कि आप लोगों की केयर करना स्टार्ट करें, अपनी केयर करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये अपनी केयर को बताते हैं एक मदरली फिगर को ज़्यादा जस्टिफाई करता है ना। टेम्परेंस मदरली फिगर को ज़्यादा जस्टिफाई करता है। तो आप कह सकते हैं कि आप किसी पेट को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, इमोशनल बैलेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, या आपकी लाइफ में नए लोग आए जो आपको इक्वली प्यार दें, जितना आप उन्हें देते हैं उतनी आपकी केयर करें जितना आप उनकी कर सकते हैं। दूसरा कार्ड है द मून। एज मैंने आपसे कहा कि इमोशनल बैलेंस आ रहा है, जो कि इसमें भी दिख रहा है। टेम्परेंस के कार्ड में भी हमने ये देखा ही है कि इमोशनल बैलेंस आ रहा है, इसमें भी वही दिखा रहा है। उसके अलावा हो सकता है कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशन हो जो अच्छे ना हो, तो इस साल के अंत के साथ वो भी खत्म हो जाए और कुछ खूबसूरत और अच्छे रिश्ते आपकी जिंदगी में आए जो आपको ऐसा एहसास कराए कि हाँ, लाइफ वर्थ इट है, आपको प्यार दें, आपको केयर दें। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें फेस की हो जो यू नो आपको इमोशनल हर्ट देती हूँ, तो उससे भी आपको हीलिंग मिल सकती है। उन लोगों के थ्रू आपको प्यार मिल सकता है। कुछ लोग आपको आपकी ज़िंदगी में आएँगे, आपको प्यार देंगे, जिससे आपको हीलिंग मिलेगी, उनकी केयर से आपको हीलिंग मिल सकती है। तो यस, इमोशनल हीलिंग तो आ रही है और साथ में लोगों की केयर और प्यार भी आपकी तरफ आ रहा है। थर्ड कार्ड है पेनफुल एंडिंग्स। इस साल के साथ आपकी एंडिंग्स जाने वाली, और जितनी भी पुरानी दर्द तकलीफें हैं वो सब पुरानी यादें, जितनी भी हर्टफुल पुरानी यादें हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें जो आपको पेन देती हैं, आपके दिमाग में बस सी गई हैं, वो सब रिमूव होंगी, ठीक है। और अगर नहीं होती है तो प्लीज़ उसे रिमूव करिए। उसे फुल मून के साथ आप रिमूव कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। फुल मून के दिन
आप पेपर पर लिख लीजिए जो भी आपके मन में है, कोई भी पुरानी याद जो आपको दिल से तकलीफ देती है उसे पूरा उतार दीजिए, जितना आप लिखना चाहते हैं उतना लिख लीजिए और उस पेपर को जला दीजिए, ठीक है? और उसकी जो एशेस हैं उसे आप फ्लश कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप कर सकते हैं अगर आपको पुरानी यादें परेशान करती है तो। नहीं तो वैसे भी इस नए साल के साथ, इस पुराने साल के साथ आपकी पुरानी यादें चली जाएंगी और नए साल के साथ नई यादें बनने वाली हैं। तो ये रही आपकी ब्लेसिंग। तो अब देखेंगे हम गाइडेंस। उप्स। क्रिएटिविटी को एनहेंस करिए, ठीक है? मैं नेगेटिव अपसाइड कार्ड नहीं लेती हूँ, ठीक है? ये जो रिवर्स कार्ड है मैं इसे पॉजिटिव ही लूंगी। तो क्रिएटिविटी को एनहेंस करिए, क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। अगर आप क्रिएटिविटी को फॉलो नहीं करते, अपनी आपका कोई टैलेंट है, आप उसे जस्ट इग्नोर कर रहे हैं या प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, हाँ हम पहले बचपन में क्या करते थे, अब क्या ही कर लेंगे, हमारी तो उम्र हो गई है। उम्र किसी चीज के लिए नहीं होती। आप अभी भी अपने मन को खुश रखने के लिए उसे कर सकते हैं। हम वो टैलेंट फॉलो करते हैं अपनी खुशी के लिए, ना कि जस्ट अपनी उम्र के साथ, ठीक है? मैं कह सकती हूँ कि एक 60 साल का इंसान भी अगर चाहे ना तो स्केचिंग कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? आप ड्राइंग कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? अपनी खुशी के लिए करिए। दूसरा, लगता है मैंने सारे ही सफल उल्टे किए आज कार्ड। फाइटिंग। देखिए, अपना एम बनाइए, उस एम के लिए बस जी तोड़ मेहनत करिए और रिश्तों में लड़ाई झगड़ों को लेकर थोड़ा हो सके तो अवॉइड करिए। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हों जिससे आपको एग्रेशन आ जाए। वैसे भी नेक्स्ट ईयर ना सन का है, इसमें हो सकता है कई लोगों के ईगो रेज हो जाए। तो अपने आप पे ध्यान दीजिए कि कहीं आप तो गलत नहीं जा रहे हैं। अपने आप को ओवर द टॉप मत लेके चलिए, ठीक है? तो समझने की कोशिश कीजिए सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी और अपना भी, ठीक है? लास्ट कार्ड, ये सही था। हो सकता है कई सारी फाइट्स भी इसमें सॉल्व हो जाए, ओके? क्योंकि ये रिवर्स आया था तो इसलिए मैं इसको अगर देखूं तो इससे मेरे को एक और गाइडेंस मिलती है कि आपके कुछ झगड़े चल रहे होंगे जो शायद इस नए साल में सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप में नए बदलाव लाइए, अपने नए रूटीन को ट्राई कीजिए, कुछ नया फॉलो करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करिए कि आप कुछ नया अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकें। मॉर्निंग में उठने उठने की कोशिश कीजिए अगर नहीं उठते हैं तो। अगर कुछ और करना है, कुछ नया सीखना है तो सीखना स्टार्ट कीजिए। कुछ नया ऐड करिए अपनी लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन उसी चीज़ को बताता है कि आपको अपने अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो कुछ न्यू आप ऐड कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ब्लेसिंग, ये रही आपकी गाइडेंस। तो आगे हम देखेंगे, आगे हम आपके किसी क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि क्या आपके लिए वो आंसर यस है या नो, ठीक है? यस एंड नो के लिए मैं निकाल रही हूँ, तो आप प्लीज थोड़ा सा अपने दिमाग में किसी क्वेश्चन को सोच सकते हैं, ठीक है? ये कार्ड्स बहुत ही टाइनी है और ज्यादा भी नहीं है, इसलिए तैयार हैं आप? चलिए देखते हैं। नो। अभी फिलहाल के लिए आपके लिए आंसर नो है। हो सकता है इन फ्यूचर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी तो ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, कुछ हो सकता है, बट ज़रूरत के मुताबिक बदलाव लाइएगा। हो सकता है आपका आंसर इसमें बदल जाए। राइट नाउ ये नो है। हो सकता है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए हो, या हो सकता है आप किसी पर्सन के लिए क्वेश्चन कर रहे हो तो वो आपके लिए ना बना हो। वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है? तो ये रही और कुछ अफर्मेशंस। एक नीचे गिर गई है। ये आइज बंद है, मैं 2-3 निकाल लेती हूँ, देखते हैं। ओके, आई एम ब्लेस्ड, ठीक है? इन अफर्मेशंस को आपको बोलना है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम लव्ड। हो सकता है आपको महसूस होता हो कि आप कोई आपसे प्यार नहीं करता, तो आपके लिए अफर्मेशंस मस्ट है। आई मेक अदर्स स्माइल, दूसरों को खुश रखिए और साथ ही साथ ये अफर्मेशन को भी बोलिए। आई लव माई सेल्फ, साथ ही साथ खुद को भी प्यार करिए। तो ये रही आपकी रीडिंग पाइल 1। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी इस क्लस्टर को चूज किया था, ये पाइल नंबर 2 की रीडिंग होने वाली है, ठीक है? चलिए पहले देखते हैं आपकी कोई भी 3 ब्लेसिंग जो 2026 में आपके लिए आने वाली है, ठीक है? पाइल नंबर 2 के लिए पूरी 3 ब्लेसिंग 2026 में गाइड करते हैं, गाइड करते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए 3 ब्लेसिंग फॉर 2026।
ये ले लेते हैं, एक ये कार्ड आना चाह रहा है, और पहले हम गाइडेंस के लिए भी कार्ड निकाल देते हैं, फिर साथ में देखेंगे, ठीक है। 2026 के लिए पाइल नंबर 2 के लिए कोई भी गाइडेंस, 2026 के लिए पाइल नंबर 2 के लिए कोई गाइडेंस। आज मैं बहुत टाइम बाद पिकअप पाइल कर रही हूँ। 2026 के लिए कोई 3 गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं क्या आया है। पाइल नंबर 1, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मनी में स्टेबिलिटी आने वाली है। अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी तो वो भी आ रही है, ठीक है। सेविंग कर पाएंगे आप, और इन्वेस्टमेंट में भी आपको स्टेबिलिटी दिखेगी। तो आपका ये जो आने वाला साल है वो आपको मनी से रिलेटेड स्टेबिलिटी ब्लेसिंग के तौर पर देना चाहता है, आपकी लाइफ में भी आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। सेकेंड ब्लेसिंग 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 है द हाई प्रीस्टेस। इंट्यूशन इंप्रूव होगी, स्पिरिचुअलिटी में आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा। हाई प्रीस्टेस आपके इनसाइट को बढ़ाता है, ठीक है। यह आपको अपने आप से कनेक्ट करेगा, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट करेगा। तो आप ये कह सकते हो कि आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, ठीक है। मैं किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ, आपके अंतर ज्ञान में भी इसमें वृद्धि हो सकती है, ठीक है। तो ये समझिए कि आप में समझदारी भी बढ़ सकती है, ठीक है। हो सकता है जो चीज़ आप पहले ना समझ पा रहे हो वो आप समझे। पहले आप शायद शिकायत करते हो, बट आपको समझ में आया कि कोई चीज़ होने के पीछे क्या कारण था। तो ये आपको डीप इंसाइट देगा, ठीक है। थर्ड कार्ड आप देख सकते हो, 9 ऑफ वॉन्ड्स। टेक अ स्टेप अहेड। आप शायद किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक कदम आगे बढ़ाइए, ठीक है। एक्शन लीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने इतना कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, आप आगे भी अचीव कर सकते हैं। सोचिए मत, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो उस पर वर्क करिए, और अगर आप, हो सकता है आपको प्रमोशन मिले, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। आप जहां जिस पोजीशन पे काम कर रहे थे उससे एक पोजीशन अप पर वर्क करने लगे, ठीक है। पीछे बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपको देख रहे हो, बट छोड़िए उन्हें और अपने काम पे आगे बढ़िए। और इससे क्या गाइडेंस ले सकते हैं हम? वो कहीं देख रहा है, उसकी नजर है कहीं। ध्यान मत दीजिए, बस एक कदम आगे बढ़ाइए, आपको रास्ता दिखेगा, जरूर से दिखेगा। पीछे अगर कोई लोग आपके लिए गॉसिप कर रहे हो तो उनको रहने दीजिए, अपनी उम्मीद बनाए रखिए, आपको जरूर रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये है आपकी थर्ड ब्लेसिंग। नाउ गाइडेंस पेशेंस। ये देखिए, ये जा रहा है इसके साथ, है ना, बिल्कुल जा रहा है। पेशेंस रखने के लिए गाइडेंस मिल रही है आपको कि सब्र रखिए, चीजें होंगी, रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर रास्ता नहीं दिख रहा है तो रास्ता दिखेगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे जरूर दिखेगा। वक्त के साथ आपको सब समझ में आएगा कि क्यों, किस लिए, क्या हुआ, ठीक है। सेम ये इसके साथ भी रेजोनेट करता है। तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, ओके। हो सकता है आपको रिजल्ट ना आ रहे हो, तो उसके लिए भी धैर्य बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। मेहनत करते रहिए, मेहनत जारी रखिए, रुकना नहीं है। सेकेंड, इंटीग्रेशन। यिन एंड यांग की एनर्जी है, अपने आप को बैलेंस कीजिए। हो सकता है आप डिसबैलेंस हो रहे हो, आप या तो किसी एक ही पर्सपेक्टिव की तरफ देख रहे हो। सिक्के के दोनों पहलुओं को देखने की कोशिश करिए। अगर आप, हो सकता है किसी की लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, या कोई किसी को जज कर रहा है, जज की भी एनर्जी आ सकती है कि आप किसी को लेकर जजमेंटल हो रहे हैं, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर उसने ऐसा किया है तो क्यों किया है, ठीक है। उसके अलावा दोनों तरीके से चीजों को समझिए। एक, जैसे एक दर्शी होता है ना, जो देखता है दूर से, उसे समझ में आता है। किसी का पक्ष लेके नहीं, दोनों चीजों को सामने रख के उसमें से डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो बायस मत होना, ठीक है, बैलेंस बना के रखना। ये ये चीज बताता है, ये कार्ड यही चीज बताता है, ओके। फ्रेंडलीनेस। सी, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाइए, गिले शिकवे मिटाइए, अच्छे अच्छे दोस्त बनाइए, और जो दोस्त है उनके साथ अच्छे रिश्ते निभाइए। तो ये है आपकी गाइडेंस। आप समझ सकते हैं इसमें क्या क्या आया होगा।
स्टेबिलिटी आई है, हाई प्रिस्टेस डीप इंसाइट आई है, पेशेंस बना के रखने के लिए कहा गया है, यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस के लिए कहा गया है। अपने आप को बैलेंस कीजिए, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मत करिए, ठीक है? एफर्ट्स भी एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। प्लस चीज़ों को दोनों तरफ से देखने की कोशिश कीजिए, सिक्के के दोनों पहलू को समझने की कोशिश कीजिए। रिश्ते अच्छे बनाइए अपने दोस्तों के साथ भी, और नए दोस्त बनाने का भी कार्ड है, ठीक है? तो हो सकता है आपके कॉन्टैक्ट्स जब बढ़ेंगे तो आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ नए दोस्त बनेंगे, उनके थ्रू आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, तो अपना सर्कल थोड़ा बड़ा कीजिए। अब मैं आपके लिए एक यस एंड नो की छोटी-सी रीडिंग करने वाली हूँ, तो आप अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोच सकते हैं, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन? सोच लिया आपने? गो, द टाइम इज राइट, ठीक है? आप जो भी क्वेश्चन का आंसर चाह रहे थे उसके लिए यस है, कहा जा रहा है रिक्वायर्ड एक्शन लीजिए, टाइम बिल्कुल सही है, ठीक है? तो रुकिए मत, एक्शन लीजिए, रिजल्ट मिलेंगे, थोड़ी देर से सही, पर पेशेंस रखें, मिलेंगे जरूर, ओके? कुछ अफर्मेशंस, 4 अफर्मेशन लेंगे हम, ठीक है? आई अट्रैक्ट लव, ठीक है? अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप से कहिए आई अट्रैक्ट लव, ओके? आई एम अ काइंड पर्सन। अगेन, जैसा कि है ये चीज, नया साल जो है वो सन का है, हो सकता है आप में से कई सारे लोगों का ईगो जाग जाए, तो अपने आप को ये याद दिलाते रहिए कि आप एक काइंड पर्सन हैं, ठीक है? आई एम अ काइंड पर्सन। आई एम कॉन्फिडेंट, जिसका कॉन्फिडेंस लो है उसके लिए आई एम रिस्पेक्टेड। हो सकता है आपको उतनी रिस्पेक्ट ना मिलती हो, या अगर आप उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट भी चाहते हैं तो आप ये अफर्मेशन अपने आप से दे सकते हैं, ठीक है? आज की रीडिंग आपको कैसी लगी हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा, रेजोनेट करी हो अगर आपसे तो। और 2026 में आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर लिख लीजिएगा कि यस, आपने उसे क्लेम किया और आपको ये मिली। और क्लेम करने के लिए भी ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ओके, बाय।